को खुश करने के लिए वो बोल रहे हैं, उनकी प्रासंगिकता बनी रहे इसलिए वो बोल रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं इसमें नया क्या है? इसमें नया कोई बोले पता चल जाएगा आने वाले समय में। घर तो छिड़ाना गया। एक दिन में सिंबल आता है, एक दिन में पार्टी में एंट्री होता है, दूसरे दिन सिंबल मिल जाता है। वाल्मीकि नगर भी दिया गया, झंझारपुर भी दिया गया, जो मेरा 5 बार जीता हुआ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है। उस धरती को हम नीलाम नहीं होने देंगे, क्योंकि समाजवादी धरती। मैं पार्टी के अंदर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और पूर्व केंद्रीय मंत्री हूँ। मैं पार्टी छोड़ा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं तैयारियों में जुट गई है। नेताओं के द्वारा लगातार जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। और देखिए, कल जो देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने जिस तरीके से तेजस्वी यादव का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें वो मछली खाते हुए नजर आ रहे थे, उसको लेकर राजनाथ सिंह तेजस्वी यादव पर तंज कस रहे थे और उन्होंने कहा कि नवरात्र में मछली खाते हैं, लोगों को दिखाकर आहत करते हैं। देखिए, राजनाथ सिंह के बयानों को लेकर जब सवाल पूछा गया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से, तो तेजस्वी यादव खूब भड़क गए राजनाथ सिंह पर और कह रहे हैं कि वो मेरे गार्जियन हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो अग्निवीर स्कीम पर क्यों नहीं बोलते। और वहीं चिराग पासवान को लेकर भी तेजस्वी का बड़ा बयान है। तेजस्वी साफ साफ कह रहे हैं कि उनका तो खुद का घर छीन लिया गया है, वो क्या 40 सीट का बात करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, वो लगातार राजद से नाराज चल रहे हैं। और देखिए, देवेंद्र यादव ने भी राजद को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। और क्या कुछ करें तेजस्वी यादव और देवेंद्र यादव, पहले आप दोनों नेताओं का बयान सुनिए। कहा है कि मछली और जो भी खा रहे हैं वो फेस्टिवल में ही क्यों खा रहे हैं, वोट बैंक पाने के लिए खा रहे हैं। देखिए, राजनाथ सिंह जी का हम सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं। अगर ये बात नहीं बोलेंगे तो मोदी जी खुश कैसे होंगे? तो मोदी जी को खुश करने के लिए वो बोल रहे हैं, उनकी प्रासंगिकता बनी रहे इसलिए वो बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुद्दे की बात तो नहीं की। देश के रक्षा मंत्री हैं, अग्निवीर जो योजना आया, पूरा देश का नौजवान आहत हुआ है इससे। तो इस पे तो वो बातें नहीं कर रहे। तो हम लोग सब लोग जो है, राजनाथ सिंह जी आए हैं तो ठीक है, अपना बोल करके गए हैं तो उनका ये काम है, अपना बोले हैं खुश करने के लिए, तो उस पर ज्यादा हम क्या बोले। चिराग पासवान कह रहे हैं कि 40 की 40 सीट जो है इस बार बिहार में एनडीए की सरकार जीतेगी। चिराग पासवान कह रहे हैं। इसमें नया क्या है? इसमें नया कोई बोले पता चल जाएगा आने वाले समय में। घर तो छिड़ाना गया। अब मैं कह दिया, कारोबारीकरण व्यवसायीकरण चल रहा है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, इसको रोकने के लिए मैंने कहा है। आज अप्रत्याशित है कि एक दिन में सिंबल आता है, एक दिन में पार्टी में एंट्री होता है, दूसरे दिन सिंबल मिल जाता है। जो पार्टी के अंदर कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है उसका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, इस बात को मैंने उठाया। तो हमने कहा कि इसको रोकिए, पार्टी के व्यापक हित में, क्योंकि पार्टी में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक और जो सांप्रदायिक शक्ति का पोषक है, ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है। वाल्मीकि नगर भी दिया गया, झंझारपुर भी दिया गया, जो मेरा 5 बार जीता हुआ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है। उस धरती को हम नीलाम नहीं होने देंगे, क्योंकि समाजवादी धरती है। मेरा वो कर्म भूमि है और मेरा ये जन्मभूमि है झंझारपुर। और ऐसे ही नहीं, वाल्मीकि नगर को देख लीजिए, जो कार्यकर्ता, मान लीजिए जो कार्यकर्ता 20-20 वर्ष, 15-15 वर्ष से 30-30 वर्ष से पार्टी में काम कर रहा है, उस कार्यकर्ता का क्या होगा, उस समर्पित नेता का क्या होगा जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का नारा देकर झंडा उठाते रहा है आरजेडी का। इसीलिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, समाजवाद के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए और सामाजिक न्याय के लिए। आगे हम आपको बताएंगे। आगे की जो रणनीति होगी
वो आगे हम बताएंगे, जल्दी ही बताएंगे। जेडीयू में जाने की बात चल रही है सर। आरजेडी आपने छोड़ दिया? नहीं, मैं क्यों छोड़ूंगा? मैं पार्टी के अंदर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और पूर्व केंद्रीय मंत्री हूँ। मैं पार्टी छोड़ा नहीं है। पार्टी को यदि हमारी जरूरत नहीं है, हमारे बगैर ये पार्टी चल जाएगी तो हमको भी काम चल जाएगा बगैर पार्टी। तो अभी आपने देखा किस तरीके से जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव राजनाथ सिंह के बयानों पर पलटवार करते हुए साफ साफ कह दिया है कि वो मेरे गार्जियन हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो जो ये बयान दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो मोदी के नज़र में बने रहे, लाइमलाइट में बने रहे। और वही नहीं, तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि वो क्यों नहीं अग्निवीर स्कीम के बारे में बोलते हैं। वो अग्निवीर स्कीम जो युवाओं के लिए लाया गया, जिससे देश के करोड़ों नौजवान जो है वो कहीं नहीं आहत है, तो फिर वो अग्निवीर स्कीम के बारे में क्यों नहीं बोलते। और वहीं जिस तरीके से आपको बता दें कि जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार ने 40 में से 40 सीट जीतने का दावा किया है, उसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है चिराग पासवान को लेकर, और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि उनका तो खुद का घर छीन लिया गया, वो क्या 40 सीट लेने की बात करते हैं। और वही नहीं, आपको बताते चले कि जिस तरीके से जो राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, वो लगातार पार्टी से नाराज चल रहे थे। आपको बताते चले कि और आज देवेंद्र यादव ने राजद पर एक बड़ा आरोप लगाया है और वो साफ साफ कह रहे हैं कि आरएसएस के लोगों को पैसा लेकर टिकट दिया जा रहा है, और जो कार्यकर्ता हैं, जो जुझारू हैं, जो लंबे समय से 15 सालों से 20 सालों से पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, वैसे लोगों को दरकिनार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं पैसा लेकर आरएसएस के लोगों को टिकट दिया जा रहा है। और साथ ही साथ देवेंद्र यादव वाल्मीकि नगर और झंझारपुर सीट का जिक्र भी कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि हम आज भी राजद में हैं, लेकिन जब तक उन लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मेरी भी उन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए साफ साफ जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव है, लगातार जो सियासी पार्टियां हैं, लगातार जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। लगातार तेजस्वी यादव तबाड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। और देखिए आज इसी कड़ी में जब तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट से निकल रहे थे जनसभा करने के लिए, जब वो रवाना हो रहे थे, और जिस तरीके से कल राजनाथ सिंह जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, जब उन्होंने कल तेजस्वी यादव का जो एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी मछली खाते नजर आ रहे थे, उस क्लिप को लेकर कल राजनाथ सिंह ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि ये जो वो नवरात्र में लोगों को आहत करने के लिए इस तरीके का वो वीडियो डालें। और साफ साफ वो कहते नजर आ रहे हैं कि ये लोग सुअर भी खा सकते हैं, घोड़ा भी खा सकते हैं, हाथी भी खा सकते हैं। अब देखिए राजनाथ सिंह के बयानों को लेकर तेजस्वी यादव आज राजनाथ सिंह पर जोरदार तंज कसते नजर आ रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि वो मेरे गार्जियन हैं, लेकिन वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और सिर्फ बयान इसीलिए दे रहे हैं ताकि वो मोदी के नज़र में बने रहें, लाइमलाइट में बने रहें। और साफ साफ पूछ रहे हैं कि अग्निवीर स्कीम के बारे में आखिर राजनाथ सिंह क्यों नहीं बोल रहे हैं। उस स्कीम से देश के करोड़ों जो युवा है वो आहत हुए हैं। चिराग पासवान को लेकर तो तेजस्वी का बड़ा बयान, साफ साफ कह रहे हैं कि चिराग का तो खुद का घर छीन लिया गया, वो क्या बिहार में 40 सीट जीतने की बात करेंगे। और भी क्या कुछ कहना था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का और जो राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव का, अपने दोनों नेताओं का बयान सुना। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें।